बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की एपिसोड 12 के बारे में। दैट वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड सैड एपिसोड विद सैड एंडिंग। इस एपिसोड का टाइटल आज किसी का डायलॉग नहीं है, ये अगर मैं ख़ुद से इसका टाइटल दूँ तो वो ये होगा कि होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। कोई कुछ भी कर ले, चाहे कोई रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज करके किसी मजबूरी के तहत अपने बड़े की बात मान के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहा है, चाहे किसी को उसकी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं मिल रही, चाहे कोई किसी को दुश्मनी में मारना चाह रहा है, कोई किसी को किसी से मरवाना चाह रहा है, तो ये सब जो है ना ज़मीनी छोटे लोगों की चालबाजी है। हर एक की अपनी अपनी जो है वो आजमाइश है, लेकिन इन सब को देखने वाला, इन सब को कंट्रोल करने वाला जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। तो होगा वही, आप जो मर्ज़ी चाह लें, जैसा मर्ज़ी चाह लें, होना वही है जो कि अल्लाह ताला ने चाहना है। फ़ारिस अहमद की अगर बात करें तो जनाब कुर्सी का और असिस्टेंट कमिश्नर और ब्यूरोक्रेसी की पोस्ट का जो है, जो उसका एक रोब है वो अलग ही है। मतलब अगर उसको फ़ारिस अहमद में से ये चीज़ें निकाल दो ना, ब्यूरोक्रेसी, असिस्टेंट कमिश्नर और उसकी जो कुर्सी है, तो फिर फ़ारिस अहमद में बचता क्या है? एक स्टूपिड किस्म का, लो लेवल का, एक सिंपल सा इंसान। अभी इसी सारे ज़मर रोब के अंदर जो है वो ज़रनाब को कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है। वो एक सही, उसने मिफ्रा ने कहा था लास्ट एपिसोड में कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़िद है उसकी कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसके अलावा वो ना तो ज़रनाब की केयर कर सकता है, ना उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही उसके लिए जो है वो मिफ्रा से मिलना छोड़ सकता है। वो कर क्या सकता है ज़रनाब के लिए? कुछ भी नहीं, सिवाय इस चीज़ के कि उसने सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करनी है कि उसने जो है वो ज़रनाब को कहीं और नहीं जाने देना। दैट सेट, इवन कि अगर वो मर्द होता ना, उसको फ़र्क पड़ता, वो कोई ना कोई जो है वो सॉलिड स्टेप लेता, लेकिन वो मर्द तो है ही नहीं। वो सिर्फ जो है मजबूरी का मारा हुआ बंदा है, मतलब के लिए जो है वो तड़पता हुआ इंसान है, खुद गर्ज है, मुफाद परस्त है, मौका परस्त बंदा है कि जिसने अपनी ज़ात के बचाव के लिए ना किसी के भी तलवे चाट लेने हैं, किसी के भी जो है वो बूट पॉलिश कर लेने हैं, और किसी की भी जो है वो मिन्नत समाजत कर लेनी है। मतलब खुददारी नाम की तो चीज़ है ही नहीं फ़ारिस अहमद के अंदर। अगर मतलब पहली बात तो ये कि वो ये, अगर वो इंसान होता ना, वो उससे ज़रनाब से सच्ची मोहब्बत करता, तो वो कभी ये नौबत आने ही ना देता कि ज़रनाब जो है वो अपनी रिंग उतार के रखती है और उसको कहती कि ये लो, तुम ले जाओ, और तुम्हारे जो हमारी वाली है वो हमने बख्श दी है। मतलब फ़ारिस अहमद ने क्लियरली जो है वो शो किया है कि वो सिवाय एक रेड फ्लैग के, सिवाय एक जो है वो मायूस शख्स के और कुछ भी नहीं है। वो बंदा फारिग है, बिल्कुल फारिग है। तो खैर वो तो अपनी वाली करके चला गया कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उसने एटीट्यूड दिखाया, जी बड़ा मैंने ज़रनाब की बात मान मान के मैं थक गया हूँ, तो अब ज़रा मैं उसको दिखाता हूँ, यानी कि अब नहीं चले गया, मैं भी अपनी पे आऊँगा, ठीक है। तो जनाब वो चला गया। उसके बाद जब ज़रनाब के अब्बा ने ज़रनाब को कहा, नहीं बेटा तुम ये सोचो, मतलब अब्बा लोग जो होते हैं ना वो इसी तरह से करते हैं, ज़ाहिर बात है। वो मतलब वो कहते हैं कि शायद हम ज़्यादा बेहतर सोचते हैं, और वो रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज करने को कहते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ है, इसको आपने कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है, और आपकी गुजरी जानी है जैसे। देखिए, अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर अकेले क्यों नहीं? फिर क्या ज़रूरी है कि आप किसी टॉक्सिक इंसान को साथ घसीटो अपनी ज़िंदगी के? मतलब अगर आप इस तरह के रेड फ्लैग के साथ शादी करोगे, तो क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, या कि माँ बाप को सुकून मिल जाएगा? सिवाय सिर्फ सुकून की बात इतनी होगी कि हाँ जी, वो जो गोल्ड मेडल है ना, बेटी की शादी हो गई है, और बड़े कोई खाते पीते और अच्छी पोस्ट वाले बंदे से हुई है। तो एशियन पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है, तो और उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। उसमें चाहे बेटी का सुकून गारत हो, बेटी का दिल नहीं मानता तो ना माने, बेटी का माइंड सेटिस्फाई हो ना हो, डजेंट मैटर। तो खुदारा इस सोच को ज़रा नहीं, पूरा बदलिए, पूरा बदलिए काइंडली, कि अगर आपकी बेटी जो है वो इस तरह के जहर को पी के आपको लगता है कि वो खुश रहेगी, नहीं, वो मरेगी तब भी। हाँ, और वो मरेगी तब भी जब वो इस जहर को नहीं पिएगी, लेकिन वो उस तरह से नहीं मरेगी, ये लोग उसको फिर नहीं मारेंगे, वो जी उठेगी, ठीक है। वो जीती रहेगी, लेकिन इस तरह से नहीं मरेगी जो कि वो इस तरह का जहर पीने के बाद जीते जी जो है वो मर जाएगी। तो जनाब इस बात को आपने वैल्यू देनी है कि जिस बंदे ने ज़िंदगी गुजारनी है ना, और ख़ास तौर पे लड़की ने गुजारनी है किसी मर्द के साथ, तो ये उसका ही फ़ैसला होना चाहिए, वहीं पे जहाँ उसका दिल हो। तो ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, तो ज़ाहिर बात है इसमें फिर भलाई भलाई खैर ही खैर है इस बात में। बग़ैर किसी डाउट के, बग़ैर किसी मसलियत के आप जो है वो अपनी बेटी की मर्ज़ी को जो है वो फोकियत दें, उसकी बात को जो है वो वैल्यू दें, रिस्पेक्ट दें। और एक बड़ी वो बात थी कि जी हम जो है वो, मतलब जो इसका ज़रनाब का फादर है वो उसको कह रहा है कि तुम जो है फ़ारस में जो वली ढूंढ रही हो, या किस तरह के, क्यों? क्या हमें लगता है कि वली सिर्फ इसी तरह से होंगे, मतलब बड़े ठाठ बाट के, ये यही नेक लोग होंगे, इन्हीं में से अच्छे लोग होंगे? लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इकबाल मुन्ना क्या हैसियत है उसकी, क्या वैल्यू है, क्या उसका जो है प्रोफेशन है, बट देखें कितनी इंसानियत, कितना ख़ानदानी बंदा है वो, कितना नस्ली बंदा है कि वो क्रिमिनल हो के भी
جو ہے یعنی کہ برا انسان ہو کے بھی وہ فارس سے لاکھ درجے لاکھ گنا بہتر ہے۔ تو آپ کو ہم کو کسی کو نہیں پتہ کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ معتبر ہے، کس کا تقوی زیادہ قابل قبول ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی پریورٹیز سے ہٹیں، ہماری آنکھوں کے آگے سے ہماری پریورٹیز کی دھول چھٹے، تو ہمیں جو ہے وہ برے لوگوں میں بھی اچھائی نظر آئے اور اچھے لوگوں میں بھی ہم جو ہے وہ برائی کو دیکھ سکیں۔ ایون کہ منا اتنا خاندانی ہے کہ اس نے لاکھ اس کو ورگلایا جا رہا ہے کہ وہ رحمتی پہ فائر کرے، رحمتی نے اس کو مار دینا ہے، بٹ وہ ڈٹرمنڈ ہے بزیدہ کہ وہ رحمتی کو شوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ بڑے ظرف کا بھی مالک ہوتا ہے، وہ کبھی بھی چھوٹی حرکت نہیں کرتا، پھر چاہے اس کی جان ہی داؤ پہ کیوں نہ لگ جائے۔ لیکن رحمتی کی بات کریں تو ویری سک ایٹیٹیوڈ تھا رحمتی کا، اور اس سے جب نہیں بس چلا، نہیں اس سے برداشت ہوا، تو اس نے کیا کیا کہ منا کو ہی شوٹ کروا دیا، اور ایٹ دا اینڈ منا کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو ہے وہ زمین پہ گر گیا ہے۔ لیٹس سی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو رحمتی تیرا تو بیڑا غرق ہی ہو۔ تو آپ لوگ بھی جا کے ایپیسوڈ دیکھیں اور اپنے ریویوز جو وہ کمنٹ کے اندر ضرور بتانے ہیں۔